स्वागत है अपने नए वीडियो में। कौन से है 5 आसान तरीके जिंदगी बदलने के। आप अपने जिंदगी में अपार सफलता हासिल करना चाहते हो। शायद आपके दिमाग में आइडिया भी बहुत सारा आता है, मगर उसे अच्छे से कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आप अपने अभी के हालात से खुश नहीं हैं, उसे बदलना चाहते हो, मगर आपने आज तक जितने भी प्रयास किया है सब व्यर्थ गया है। इसका मुख्य कारण है सेल्फ मोटिवेशन की कमी। आप दूसरों को देखकर या दूसरों से सुनकर या फिर कुछ सेल्फ मोटिवेशन कोट्स सुनकर कुछ नया करने की शुरुआत करते हो, मगर कुछ समय बाद वो काम कैसे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है और इसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, आप सचमुच अपने जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। नंबर 1, सेल्फ मोटिवेशन। अपने काम पर और खुद पर भरोसा रखें। सेल्फ मोटिवेशन। इस दुनिया में सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ एक दिन किसी की इमेजिनेशन थी। लोगों के लिए यह यकीन कर पाना भी मुश्किल था कि हम पक्षी की तरह हवा से भी यात्रा कर सकते हैं। पर जिसके दिमाग में यह ख्याल आया था, राइट बंधु, उनको इस आइडिया पर और अपने आप पर पूरा भरोसा था कि यह पॉसिबल है। अमेज़न की शुरुआत किताब बेचने से हुई थी, मगर अमेज़न फाउंडर को विश्वास था कि एक दिन यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। एप्पल की शुरुआत गैराज से हुई थी, आज आपके सामने है। आप जैसा भी लाइफ जीना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप उसे कर सकते हो। दुनिया को आप क्या बताते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले में आप अपने आप से जो भी बताते हो या आपके दिमाग में जो चलता रहता है, उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है आपको बिजनेस करना है, अभी आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, फिर भी आपको अंदर से लगता है कि आप बिजनेस में सफलता पा सकते हो। देखोगे यही भरोसा आपसे काम करवाता जाएगा। किसी काम को करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहने का पहला स्टेप यही है कि आपको खुद पर विश्वास हो। नंबर 2, मान लीजिए जिंदगी एक नदी है। लाइफ इज लाइक अ रिवर, हाउ टू चेंज लाइफ। सेल्फ मोटिवेशन। जिस तरह एक नदी निरंतर बहती रहती है, ठीक उसी तरह आप कुछ करो या ना करो, जिंदगी चलती ही रहेगी। अब जिंदगी कैसे चलाते हो, ये आपके ऊपर है। तालाब का पानी गंदा हो जाता है, वहां से बदबू आने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बदलते समय के साथ अपने अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं, तब वो मरना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हमेशा ग्रो करते रहना है। नदी में जिस प्रकार से पानी का बुलबुला बनता रहता है और मिटता रहता है, उसी प्रकार से आपकी जिंदगी में सुख, प्लेजर और दुख, पेन आती रहती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये परमानेंट नहीं है, इससे चिपकना नहीं है। आपको जब भी थोड़ा सक्सेस मिलता है, उसको पकड़ के बैठना नहीं है। कभी फेलियर मिले तो भी रोते नहीं रहना है। लाइफ में ग्रो करना है तो कॉन्फ्लिक्ट सहना ही पड़ेगा। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो पुराने आदत है वो आपको हमेशा रोकने की प्रयास करेगी। गुप्ता जी के लेडी डीके को सिगरेट का एडिक्शन है, वो इसे छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक दिन मन बना लिया कि वो अब सिगरेट छोड़ देगा। कुछ समय तक वो बिना सिगरेट पिए बिता लिए, फिर उनको बार बार सिगरेट का ख्याल आने लगा। उनका मन अशांत हो गया। फिर उन्होंने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, एक सिगरेट पी ही लेते हैं। गुप्ता जी का एलडी डहका खुद को रोक नहीं पाया। इसी तरह आप अगर कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर बुक रीडिंग करना चाहते हो, स्टार्ट में आपको एकदम बुरा फील होगा। नंबर 3, आप जैसा देखते और सुनते हो वैसा ही बन जाते। अगर आप अपने माइंड में कचरा भर तो आपकी जिंदगी भी कचरा ही बन जाएगा। आप अपने 5 इंद्रियों से जैसा चीज अपने अंदर जाने देते हो, चाहते या न चाहते भी आपकी लाइफ वैसी ही बन जाता है। एक बच्चा जब छोटा होता है, वो अपने पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दुनिया को देखते हैं। जब बच्चा स्कूल जाते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट पर कंटेंट देखना स्टार्ट करते हैं, तब उसका नजरिया अलग बनना शुरू होता है। अगर आपके घर पर टीवी में कोई सीरियल चलता रहता है, तो तुरंत वहां से दूर हो जाना। आपको अगर कोई आकर दूसरों की बुराइयां बताने लगे, तो उससे नजरें चुरा लें और उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट न दिखाए। हमेशा अच्छा सुने, अच्छा देखें, आपका लाइफ अच्छा होने लगेगा और आप अपने काम को लेकर सेल्फ मोटिवेटेड रह पाओगे। कंक्लूजन, आपको मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, तो आपको प्रॉब्लम होगा ही। अब आपको ये पहले से ही पता है कि आपके सामने क्या क्या चुनौती आएगी और आप कैसे इसका पॉजिटिव तरीके से सामना कर सकते हो। अब आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए किसी भी प्रकार के सेल्फ मोटिवेशन कोट्स पर निर्भर नहीं रहना है। आपको सेल्फ मोटिवेशन की जो समझ मिली है, ये आपको काफी मदद करेगा। अगर आप किसी काम को पूरे दिल से करते हो,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। नंबर 4, आत्मविश्वास की कमी के लक्षण। कॉन्फिडेंस की कमी की बहुत सारी निशानी होती है, जैसा कि आपको जो काम अच्छे से आता है उसको भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाना, लोगों से बात करने से डरना, किसी एक्टिविटी को करते समय हाथ पैर कांपने लगना। हालांकि लोगों बात करने को उतना महत्व देना सही नहीं है, क्योंकि आपको सबसे बात करना अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही उनसे दूर रहना पसंद करते हो। अगर आपको किसी काम को करते समय मन में भरोसा नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? आपका मुख्य सवाल यही है। अब हम लोग इसके ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई मां के पेट से साथ आने वाला चीज नहीं है। आप चाहे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा, जिसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट रहने लगोगे। खुद को किसी से कम न समझें। हमारे समाज में हमेशा से ही तुलना करने की आदत है। माता पिता अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से तुलना करते हैं, टीचर क्लास के बच्चों को तुलना करते हैं। लोग ऐसे भी तुलना करते हैं, जो बच्चा 10th के बाद साइंस लेता है वो एकदम टॉप क्लास बच्चा है, जो बच्चा आर्ट्स लेता है वो एकदम गैर गुजरा है। इस प्रकार की बातों को देखकर तथा सुनकर हमें भी ये सब बातों पर विश्वास होने लगता है। हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए काफी होता है। आपको कभी भी खुद को दूसरों से तुलना करके खुश नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हो और आपकी नजर में कोई आपसे बेहतर आदमी आ जाता है, तो आप एकदम दुखी हो जाओगे और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। आपको अपने अंदर ऐसा सोच डेवलप करना है, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, एकदम बढ़िया हूं। इस लाइन को भी अगर आप खुद से बार बार कहते हो, तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 5, सर उठाकर कंधे पीछे तान कर चले। आपका मूड आपके भावना यानी इमोशन पर निर्भर करता है, परंतु आप अपने एक्शन को बदल के अपने इमोशन को बदल सकते हैं। आपको चलते वक्त हमेशा सर उठाकर कंधों को पीछे की ओर करके चलना है। जैसे ही आप ऐसे चलने लगते हो, आपको काफी कॉन्फिडेंट महसूस होगा। झुके हुए कंधों के साथ आप कभी भी कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, गहरी सांस लें। बहुत से लोग सांस को भी ठीक से नहीं लेते। ध्यान रखिए, सांस लेने के वजह से ही आप जिंदा हैं, और सांस लेने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। इसलिए हमेशा गहरी सांस ले, ताकि आपके बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन मिल पाए। जब आप सांस को अच्छी तरह से लेने की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एक अलग ही प्रकार की एनर्जी महसूस होगी। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ता है। मैं हूं शब्द का सही इस्तेमाल करें। दुनिया का 2 सबसे शक्तिशाली शब्द है, मैं और हूं। इन दोनों शब्द का सही इस्तेमाल करके आप चाहे तो अपनी जिंदगी बदल भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है बताता हूं। आपको इन दोनों शब्द के बीच में किसी भी शब्द को लगाना है, जैसा कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं किसी भी परिस्थिति में सही फैसला लेता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अमीर हूं, आदि शब्द। अगर आप इस प्रकार से पॉजिटिव बातें खुद को कहते रहते हो, तो आपका माइंड इस पर विश्वास करने लगता है। एक बार अगर ये विश्वास आप में आ गया, तो आप वैसे ही एक्ट करने लगोगे। आपका आत्मविश्वास एकदम टॉप पर आ जाएगा। हमेशा मुस्कुराए जो लोग मुस्कुराते हैं, वो चीजों को बेहतर ढंग से पेश करते हैं, बेचते हैं और बच्चों का भी अच्छे से पालन पोषण करते हैं। आप अगर हमेशा रूखे चेहरे के साथ चलते हो, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इससे आपका विश्वास और भी खराब होगा। इसलिए आपको अपने चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रखना चाहिए। शुरू में आपको ये एकदम अजीब सा लगेगा, परंतु इसकी आदत को डाल लो। बुरे से बुरे वक्त में भी आपका कॉन्फिडेंस खराब नहीं होगा। ऑलवेज स्माइल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। चीजों को ठीक से समझें। आपके अंदर 2 चीजें होना चाहिए। एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और दूसरा है सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। कॉन्फिडेंस का सिंपल मतलब है किसी काम को करने से पहले आपको लगता है कि मैं इसे कर सकता हूं। आत्मसम्मान का मतलब है आप खुद को किस नजर से देखते हो। आपका सेल्फ एस्टीम तभी बढ़ेगा जब आप चीजों को अच्छे से समझोगे, काम के सभी नियमों का अच्छे से पालन करोगे। अगर आप हर काम को ईमानदार होकर करते हो, तो आप खुद के नजर से भी ईमानदार बन जाओगे। जो आदमी खुद के नजर में ईमानदार है, उसे कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी।